like a Hellcat. वेलकम टू माय चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों आज मैं वापस से महाभारत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो भी पार्ट 3। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। दोस्तों ये भी वीडियो छोटी ही होने वाली है, तो आप जल्द से जल्द देख लीजिएगा, क्योंकि आज मेरा कैमरामैन मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझे ये वीडियो सिर्फ फ़ोटोज़ के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आकर रुके थे कि कर्ण परशुराम के आश्रम में आता है, और आगे क्या होता है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, कर्ण परशुराम के आश्रम में आ जाता है और फिर परशुराम से कहता है कि मुझे आपसे शिक्षण लेना है। तो परशुराम कहते हैं ठीक है, लेकिन मुझे एक शर्त है। अगर तुमने मेरे इन 3 परीक्षाओं में मैं तुम्हें 3 परीक्षा बताने वाला हूँ, उनमें आकर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, वरना नहीं। तो कर्ण कहता है ठीक है, मैं सब परीक्षा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर परशुराम कर्ण को एक गुफा में ले जाते हैं। वह कर्ण को एक राक्षस दिखता है। वो जो राक्षस उसकी माँ को पकड़े हुआ है और उसकी माँ के गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। परशुराम कहते हैं कि इस राक्षस को तुम हराओ। तो फिर कर्ण घबरा जाता है, अरे मेरी माँ यहाँ है, मेरी माँ को कैसे मार सकता है, मैं इसे कैसे हराऊँ। फिर तभी भी वो कर्ण उस राक्षस पर बाण चलाने की कोशिश करता है। उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, पीछे हट जाओ, तुम मेरी जान लोगे क्या, मुझे मारोगे मेरे बेटे। तो कर्ण तभी भी बाण चलाता है और वो कुछ नहीं बल्कि एक छलावा होता है, और कर्ण उस राक्षस को मारकर एक पहली परीक्षा में सफल हो जाता है। तो फिर यही परशुराम कर्ण से पूछते हैं, अरे तुम्हें कैसे उसने तो तुम्हारी माँ का प्रतिबिंब बनाया था, तुम्हें कैसे पता चला कि तो वो तुम्हारी माँ असली माँ नहीं नकली है। फिर कर्ण कहता है कि मेरी माँ मुझे कभी पीछे हटने को कभी नहीं कहेगी, अगर उनकी जान भी चली जाए तो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्ण की माँ कौन है। तो दोस्तों कर्ण की माँ का असली नाम राधा है। हाँ जी हाँ, राधा। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, राधा जो कर्ण को संभालती थी, उसको पाल पोस कर बड़ा किया, और असली माँ तो अलग है जो हमें पता है। और फिर दोस्तों परशुराम कर्ण को अगली परीक्षा की तरफ ले जाते हैं। परशुराम कर्ण को एक पत्थर की बटरफ्लाई, जिसे आप कह सकते हैं बटरफ्लाई, दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने इस पत्थर की बटरफ्लाई को अपने तीर से मारा, वो भी आग बंद कर, तो तुम जीत जाओगे। और फिर कर्ण वही करता। फिर कर्ण उस तितली पर बहुत कोशिश करने के बाद आखिर कर्ण वह जीत जाता है। हाँ, कर्ण जीतने के बाद परशुराम उस पर बहुत खुश होते हैं, लेकिन परशुराम कहते हैं कि आखिरी जो चैलेंज है वो बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो चैलेंजेस थे वो असल में थे, मतलब यही थे कि ये मुझे परफेक्ट बता नहीं, तो इतना पता है कि ये चैलेंजेस थे। और फिर अगला चैलेंज ये है कि कर्ण को एक आम के पेड़ से
आम तोड़ने हो गए। जी हाँ, आम। लेकिन ये क्या चैलेंज है? लेकिन एक बात, वो आम ऐसे होने चाहिए, मतलब जो आम नीचे गिरे भी ना, मतलब जो आम अभी अभी निकला हो और अपनी धरती माँ अपनी ज़मीन पर गिरा भी नहीं हो। और हाँ, कर्ण को ऐसा हम अपनी आंखें बंद कर कर ही निकालना होगा, मतलब उसे अपनी आंखें बंद कर महसूस करना होगा कि कौन सा आम कब गिरेगा। लेकिन कर्ण तो था महान, वो वह भी जीत जाता है, और कर्ण तीनों परीक्षा जीत जाता है। परशुराम बहुत खुश होते हैं। परशुराम उसे कहते हैं कि कर्ण, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कीजिए, मैं तुम्हें परीक्षा दूंगा, शिक्षण दूंगा। और फिर और फिर कर्ण को परशुराम शिक्षण देने लगते हैं। कर्ण बड़ा होता है, वो शिक्षण लेने के बाद ये बात, मतलब कर्ण बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब कम से कम 20-21 साल का। कर्ण की शिक्षा अब पूरी होती है, और दूसरी ओर अर्जुन, जो द्रोणाचार्य का शिष्य था, उसकी भी शिक्षा पूरी होती है। यहाँ परशुराम कर्ण को कहते हैं कि तुम जैसा धनुर्धर पूरी दुनिया में नहीं, और वहाँ द्रोणाचार्य अर्जुन को कहते हैं कि तुम जैसा धनुर्धर पूरी दुनिया में नहीं। जैसे कि दो लोग, आप देख सकते हैं कि ये बात यहाँ हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम कल के वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हाँ दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, ठीक है।